हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी की। आज उनका बर्थडे भी है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे उनकी विजनरी सोच की, जिसकी वजह से रिलायंस आज जहाँ है वहाँ कैसे पहुँचा और आगे उनके ऐसे फ्यूचर प्लान्स क्या है जो रिलायंस को और नई हाइट्स पे लेके जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर एंड तक देखने पे वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक कमेंट भी ड्रॉप करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंट टाइम्स में रिलायंस के लिए बहुत विजनरी प्रूफ हुई हैं या आगे चल के रिलायंस को कुछ ऐसा नया करने का मौका देंगे जिसकी वजह से रिलायंस की जो ग्रोथ है वो बाकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों से या पूरे देश में जो भी कंपनियां उनसे डिफरेंट होने वाली हैं। Reliance Retail is among the top 10 retailers in Asia. We served over 200 million registered customers, equal to the entire population of the UK, France, and Italy, at Reliance Retail's physical stores and digital platforms. 2006 में स्टार्ट किया था रिलायंस रिटेल। इनिशियली रिलायंस ने अपना पेट्रोल वाला टेक्सटाइल वाला बिजनेस बहुत अच्छे से सेटअप करने के बाद 2006 में सबसे पहले स्टार्ट किया था रिलायंस रिटेल। डिसाइड कर लिया था इन्होंने कि हर इंसान के प्रॉपर जो हाउस होल्ड है उसमें एंट्री लेंगे, अब चाहे वो FMCG, नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हो, और चाहे वो क्लोथिंग्स हो, चाहे वो ब्रांड्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू रिलायंस रिटेल जो है वो ऑपरेट करते हैं। अब इसको रन जो है वो ईशा अंबानी हेड करती हैं, बट उनके टाइम में भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैंने पर्सनली नोट किए हैं। वो ये हैं कि जैसे तो सबसे पहले बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स थे इंडिया में, चाहे मैं मनीष मल्होत्रा का नाम लूँ, चाहे मैं ऋतु कुमार का नाम लूँ, वो सब अब इसके अंडर आ चुके हैं। तो उससे हुआ क्या, जो भी वैसे बिजनेसेस थे जो हाई एंड थे या जो छोटे से छोटे डिज़ाइनर ब्रांड्स थे वो भी अब रिलायंस कवर करता है। ऐसी ही चीज़ फूड सेक्टर के साथ भी हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ भी हुई है। टेक्नोलॉजी में आने के बाद बहुत सारे प्लेयर्स थे जैसे क्रोमा या जो मार्केट प्लेयर्स में इंडिविजुअल सिर्फ ब्रांड ओनर्स थे, उनको भी रिलायंस ने आके कॉम्पिटिशन दिया। तो जहाँ भी ये आए हैं इन्होंने मार्केट तो डेफिनेटली डिस्टर्ब किए। सो एक स्ट्रैटेजी ये थी जिसने डेफिनेटली रिलायंस को 2006 से लेकर 2020-24 तक आगे बढ़ने में पुश किए। अब दूसरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. 2016 में आया था जियो। इसको डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मार्केट में इंटरनेट बूम के लिए अगर इंडिया में कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मुकेश अंबानी रिस्पॉन्सिबल है। उस टाइम में इंटरनेट अफोर्ड करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट घर घर इंटरनेट पहुंचाना और हर किसी को इंटरनेट की एक्सेस में लेके आने का काम इनिशियली मुकेश अंबानी ने किया था, और ऐसे किया था कि सबको इतना फ्री GB डेटा दे के सब लोगों के लिए वो अफोर्डेबल बनाया। खुद स्टार्टिंग में उन्होंने लॉस लिया था, बट अगर आज देखोगे तो जियो की मार्केट जो कैप है वो सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली, चाहे वो भारती एयरटेल एग्जिस्ट करे, चाहे वो वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट करे। अगेन वही सोच थी कि हर घर में कैसे घुसना है, मार्केट को डिस्टर्ब कैसे करना है। तो ये विजन जो है ये स्टार्टिंग से चलती हुई दिखी है, चाहे वो 2006 हो चाहे वो 2016 हो। आइडिया इनका वही रहे कि मार्केट में डिस्ट्रप्शन कैसे कॉज करनी है, और वो डेफिनेटली मुकेश अंबानी जी को आता है अच्छे से और प्रूफ करता है कि क्यों वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है। अब बात करते हैं थर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी की। Delighted to introduce our newest group company, Jio Financial Services Limited, of which all of you are proud shareholders. Every shareholder of Reliance has received shares in JFS on a 1:1 basis following the recent demerger of the financial services business. This is equivalent to a mini bonus
for our long-term investors. फिर इनको मिल गया 2023 में, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि यूथ जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोगों का ध्यान फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है अभी। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना डिस्ट्रप्शन कॉज की जाए। सबसे पहले इन्होंने यूपीआई पेमेंट्स को यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट किया है। उसके बाद अब न्यूज़ आ रही है कि जल्दी ये स्टॉक ब्रोकिंग में भी एंटर करेंगे, ऐप्स लेके आएंगे जहाँ पे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो बहुत सारे वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी। फिर ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हुआ था जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर और भी कई फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स को टारगेट किया जाएगा। तो अब वही सोच है कि यूथ के थ्रू कैसे घर में एंट्री लेनी है लोगों के, कैसे कॉमन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्हें सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले जो भी इन्होंने बिजनेस अटेम्प्ट किए वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट उन सारे बिजनेसेस को एक अम्ब्रेला कंपनी के अंडर, रिलायंस के अंडर लेके आने की जो इनकी कोशिश है, वो चीज़ है जो इनको हमेशा सक्सेसफुल बनाने पे लगी हुई है। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रैटेजी की। That is so cool. Yeah. Wow. You know, I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, you know, watches are cool. रिलायंस सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा, रिलायंस एक ग्लोबल ब्रांड है, बट इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। जो भी फैसिलिटीज़ बाहर अवेलेबल है ये चाहते हैं उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करे। चाहे उसके लिए मुकेश अंबानी ने रिसेंटली अभी मार्क ज़करबर्ग से कोलैबोरेट किया था, इंडिया में इलॉन मस्क आ रहे हैं जो टेस्ला लेके आना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी उनके साथ भी कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। कल को स्टारलिंक आएगा, इलॉन मस्क का, जो भी एक इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है उसका और जियो का भी कोलैबोरेशन होता हुआ मिले। तो वो विजन ही है जो रिलायंस को नई हाइट्स की ओर लेके जाई जा रही है। फिर आपको पता होगा इनके जो रिलेशंस हैं वो बिल गेट्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी रिलायंस ने कोलैबोरेशन की हुई है और साथ ही साथ गूगल से भी अच्छे टर्म्स हैं। तो जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, वहाँ पे भी रिलायंस अपना जो है वो रिलेशंस डेवलप कर रहा है। एंड अगेन टेक्नोलॉजी में रिलेशंस डेवलप करना वही थॉट प्रोसेस है कि कॉमन लोगों तक कैसे पहुँचना है, कॉमन हाउस होल्ड्स को कैसे टारगेट करना है, उसके थ्रू चाहे कोलैबोरेशंस करनी पड़े, बट ये लोग उसमें एंट्री ज़रूर बना के रहेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ स्ट्रैटेजी की। रिसेंटली अभी आपको पता होगा कि कितना एआई की तरफ जो है लोगों का ध्यान जा रहा है, और वो एक नॉर्मल अब टूल्स बन गए हैं जो लोगों को बेसिक जो डे टू डे वाले काम है उसमें हेल्प करते हैं। चाहे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको पिक्चर्स जनरेट करने में एआई की हेल्प मिल रही है, आप कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटर है, तो आपके लिए और नए टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप चीज़ें लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। उसी चीज़ के लिए एक टूल आया था अभी, ChatGPT, जिसने ना सिर्फ कंटेंट राइटर्स की हेल्प की है बल्कि जो प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, उनकी भी हेल्प की है। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया अब यहाँ पे, उन्होंने कोलैबोरेट किया इंडिया के जितने IITs हैं उनके साथ एक मिलके जो AI टूल बनाया, उसका नाम रखा भारत GPT। अब भारत GPT और रिलायंस का जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये भी जल्दी आने वाला है। 1 मई बताया जा रहा है जब ये पब्लिकली ओपन हो जाएगा। तो इसका नाम रखा हनुमान। अब भगवान जी वाले नहीं, बट हनुमान AI लोगों की मदद करेंगे, लोगों को एजुकेट करने में और आगे हेल्प करेंगे। तो अगेन जो भी आइडिया मासेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो भी आइडिया कॉमन मैन से अपील करेगा, रिलायंस ने ठान ली है ये उस चीज़ को ज़रूर टैप करेंगे। सो ये थी 5 स्ट्रैटेजीज़ जिन्होंने रिसेंटली मुकेश अंबानी को हेल्प की है रिलायंस को नई हाइट्स पे लेके जाने में। अगर ये 2006 में शायद रिटेल का बिजनेस स्टार्ट ना करते तो इतनी सारी जो एडवांसमेंट्स हमें इंडिया में देखने को मिली है, इतनी सारी जो फॉरेन ब्रांड्स आई हैं इंडिया में, वो मुकेश अंबानी के थ्रू आई हैं। हमारा इंटरनेट जो इतना एक्सेसिबल हो गया, हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया, उसका क्रेडिट भी मुकेश अंबानी को जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे इंडिया में इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी MNCs आ रही हैं, बड़े बड़े CEOs बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इंटरेस्टेड हैं, उसका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है चाहे कम क्वांटिटी में ही सही, बट मुकेश अंबानी को जाता है। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि मुकेश अंबानी इतनी आइकॉनिक पर्सनैलिटी क्यों है और उनकी वजह से रिलायंस आज जहाँ पे है वो क्यों है। आज के डेट में रिलायंस ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का हो गया पर शेयर, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मैं आपको बताऊँ तो
आपको अब सारे रीजंस मिल गए होंगे। अगर आप पिक्चर्स, आप सारी डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या रीज़न है कि रिलायंस आज जहाँ स्टैंड करता है वहाँ क्यों है, क्यों ये एक तरीके से ग्लोबली काम करते हुए भी मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।